दोस्तों, जज साहब के ये जानकर के होश उड़ गए कि एक सीमेंट फैक्ट्री को एक नहीं दो नहीं बल्कि 3000 बीघा जमीन लीज पर दे दी। 3000 बीघास। 3000 बीघास? Yes, your lordship. ये बात जब जज साहब को पता चली तो उनके तो होश ही उड़ गए और उनका जो रिएक्शन था वो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो गया और उन्हें जज साहब के होश उड़ते देखकर जनता के भी होश उड़ गए होंगे। जनता भी भौचक्की रह गई होगी कि आखिर सरकार इतनी क्यों मेहरबान हो गई सीमेंट कंपनी के ऊपर कि इतनी सारी जमीन दे डाली, 3000 बीघा जमीन लीज पर दे दी। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, जिन जज साहब की हम बात कर रहे हैं उन्हें बगल से आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। संजय कुमार मेघी इनका नाम है। मामला क्या है वो बता देते हैं आपको। दोस्तों, ये मामला है असम का। असम की सरकार ने महाबल नाम की सीमेंट कंपनी को 3000 बीघा जमीन दे दी लीज पर। यहां पर आदिवासी रहते हैं ज्यादातर संख्या में, तो आदिवासियों ने इसका विरोध किया और जब विरोध हुआ तो कंपनी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगी। जब कंपनी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो आदिवासियों की ओर से भी, स्थानीय निवासियों की ओर से भी याचिका दायर कर दी गई और मामला पहुंच गया हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट में। यह मामला दोस्तों जिस जिले का है उसका नाम है दीमा हसाओ। यहां पर आदिवासी ज्यादातर संख्या में रहते हैं। आदिवासी अपने अधिकार के लिए हाई कोर्ट पहुंचे और जब जज साहब सीमेंट की जो कंपनी की जो वकील थे उनसे जब बात कर रहे थे और जब ये पूरा कन्वर्सेशन चल रहा था तो जज साहब के तो होश ही उड़ गए। जब जज साहब ने पूछा कि कितनी ऐसी जमीन है तो जब वकील ने बोला 3000 बीघा जमीन, जज साहब ने कहा 3000, इंग्लिश में बोले 3000, यस 3000, वकील बोले 3000 बीघा जमीन। जज साहब का रिएक्शन सोशल मीडिया पर जिसने भी देखा दोस्तों उसके होश उड़ गए। आपको भी बता देते हैं दोस्तों, वीडियो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। Mahabal Cement. Cement company. You have been granted an area of land. Yes, along 3000 बीघास। 3000 बीघास? Yes, your lordship. The entire not. दोस्तों, आपने जज साहब का और वकील का एक कन्वर्सेशन का वीडियो देख लिया। दोस्तों, इसमें जज साहब आगे कहते हैं कि ये कैसी निर्माण प्रक्रिया है, क्या ये मजाक चल रहा है? 3000 बीघा का मतलब समझते हैं क्या? ये तो जिले का आधा हिस्सा हो जाएगा। कंपनी बहुत ही प्रभावशाली होगी तभी इतनी जमीन उसे दी गई है। ये जस्टिस संजय कुमार मेघी की ओर से हाई कोर्ट के भीतर कहा गया और यही नहीं, इसमें आगे ये तक कहा गया कि दीमा हसाओ जिला संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है जहां स्थानीय जनजाति समुदायों के अधिकारों हितों को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। जज साहब ने जब पूरी सुनवाई की तो उसके बाद जब बहस चली तो जज साहब ने यह कह दिया कि अब ये जो आपको टेंडर मिला है, सीमेंट कंपनी को जो टेंडर मिला है उसे हम देखना चाहेंगे, इसके पूरे दस्तावेज कोर्ट में पेश किए जाएं, इनको हम चेक करेंगे। और कंपनी की ओर से क्या कहा गया कि हमें जो जमीन मिली है वो टेंडर प्रक्रिया के अनुरूप मिली है, नियम से मिली है, हमने तो टेंडर प्रक्रिया के अनुरूप इसको ली है। और यहां पर आपको यह भी मन में आ रहा होगा कि दोस्तों असम में किसकी सरकार है, कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री जो इतनी मेहरबान हो गए सीमेंट कंपनी के ऊपर? तो हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जिनके देख रेख में, जिनकी सरकार में ये पूरा चल रहा है। बाकायदा कांग्रेस ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया, हेमंत बिस्वा शर्मा का जिक्र किया। कांग्रेस ने तो यहां अडानी का भी जिक्र कर डाला। कांग्रेस यहां पर कह रही है कि अडानी की कंपनी है, यह कांग्रेस का कहना है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में हमने देखा है तो वहां पर महाबल सीमेंट का नाम दोस्तों लिखा हुआ है। यहां पर दोस्तों जब वकील कहती है कि कंपनी की जरूरत है इस जमीन को लेना, तो जज साहब ये कहते हैं कि हम यहां पर कंपनी के लिए नहीं बैठे, जनता के हितों के लिए बैठे हैं, जनता के लिए बैठे हुए हैं, ये यहां पर जज साहब ने कहा। दोस्तों, इस पूरे मामले को जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन अ थैंक्स का बटन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो उस बटन के द्वारा या फिर बगल में दिखने वाले फोन पे के QR कोड द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।